चांदनी की रोशनी में खेल के मैदान की स्लाइड पर एक छोटा सा सिलहूट दिखाई दिया। सोफिया, जो केवल 8 साल की थी, ने अपने घिसे हुए कोट को ठीक किया जैसे कि वह एक कंबल हो, जबकि उसने एक पुराना बैग पकड़ा हुआ था जिसमें दुनिया की हर चीज थी। यह लगातार तीसरी रात थी जब वह वहां सोई थी, ठंडी अक्टूबर की हवा की दया पर जो ऑकवुड पार्क में बेरहमी से बह रही थी। अरे लड़की, ये कोई होटल नहीं है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई गहरी आवाज आई, जिससे सोफिया चौंक कर उठ बैठी। एक लंबा आदमी शानदार सूट पहने हुए आया, उसके साथ एक चमकदार कोट वाला जर्मन शेफर्ड भी था। मैक्सिमस के कॉलर की कीमत शायद सोफिया के सभी कपड़ों से ज्यादा थी। माफ कीजिए सर, मैं अब जा रही हूं, उसने इतनी कम उम्र में ही आश्चर्यजनक संयम के साथ उत्तर दिया और जल्दी से अपना सामान समेट लिया। एलेक्जेंडर रीड, 45, रीड एंटरप्राइजेज के सीईओ और शहर में आधे लग्जरी रियल एस्टेट के मालिक भौहें सिकोड़ते हैं। मैक्सिमस अपने कुत्ते के साथ शाम की सैर, सेल फोन, मीटिंग और लगातार हलचल से दूर उनके लिए शांति के एकमात्र पल थे। अपने पार्क में एक बच्चे को सोते हुए देखना उनकी योजनाओं का हिस्सा नहीं था। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? एलेक्जेंडर ने लड़की की आंखों को देखते हुए पूछा। बुद्धिमान और सतर्क, उनमें कोई डर नहीं था, बस एक त्याग था जो इतनी छोटी सी चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरी मां जल्द ही वापस आ जाएगी, सोफिया ने सहजता से उत्तर दिया। उसने याद किया हुआ पाठ सुनाया। उसने कहा था कि यहीं रुको। वह कब चली गई? झिझक थोड़ी देर की थी। 4 दिन पहले। अलेक्जेंडर को अपने सीने के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। 4 दिनों से ठंड में अकेली बच्ची। वह करीब गया और उन विवरणों को देखा जिन्हें शुरू में अंधेरे ने छिपा दिया था। उसके सावधानी से गूंथे हुए लेकिन बिखरे हुए घुंघराले बाल, उसका साफ लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत छोटा कोट और उसकी दाहिनी भौं के ऊपर हाल ही में आया एक निशान। सभी तर्कों के विपरीत, मैक्सिमस, जो आमतौर पर अजनबियों पर गुर्राता था, लड़की के पास गया और धीरे से उसका हाथ चाटा। सोफिया पहली बार मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने उसके थके हुए चेहरे को पूरी तरह से बदल दिया। तुम्हारा नाम क्या है? अलेक्जेंडर ने पूछा। उसकी आवाज अब कम कठोर थी। सोफिया। सोफिया जैक्सन। सोफिया, तुमने आखिरी बार कब खाया था? उसने कंधे उचकाए, जो उसकी उम्र के हिसाब से काफी वयस्कता वाला इशारा था। कल। मुझे लगता है कि मेरे बैग में आधा सैंडविच था। अलेक्जेंडर ने अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। अधिकारियों को फोन करने के लिए तैयार था, तभी कुछ ने उसे रोक दिया। सोफिया के चेहरे पर वह भाव जब उसने फोन देखा, यह डर नहीं था, यह हार मानना था, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है और वह बस अपरिहार्य होने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा, आप पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं, सवाल के तौर पर नहीं। सोफिया ने सिर हिलाया। सामाजिक सेवाएं, अस्थायी आश्रय, नया घर, नया स्कूल, जब तक मेरी मां मुझे फिर से नहीं ढूंढ लेती। उसने शब्दों को इस तरह दोहराया जैसे कि वह प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानती हो। अलेक्जेंडर अपनी दयालुता के लिए नहीं जाने जाते थे। वास्तव में व्यापारिक हलकों में उनकी प्रतिष्ठा इसके बिल्कुल विपरीत थी। निर्दयी, गणना करने वाले, जन्मजात शिकारी। उन्होंने कम मूल्य वाली संपत्तियां खरीदकर और उन्हें लग्जरी कॉन्डोमिनियम में बदलकर अपना साम्राज्य खड़ा किया, इस प्रक्रिया में बेदखल किए गए परिवारों की परवाह किए बिना। व्यापार तो व्यापार है, वे कहा करते थे। लेकिन इस बच्चे की शांत गरिमा ने उसे इस तरह प्रभावित किया जैसा किसी शेयरधारक मीटिंग या हेडलाइन ने कभी नहीं किया था। मेरे साथ आओ, उसने अंत में अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। यहां खड़े रहना बहुत ठंडा है। अपनी कार BMW 7 सीरीज की ओर जाते समय अलेक्जेंडर ने देखा कि सोफिया थोड़ा लंगड़ा रही थी। मेरे पैर में कभी कभी दर्द होता है, उसने उसकी नजर पकड़ते हुए बताया। यह एक दुर्घटना थी। कैसी दुर्घटना? उसने दूसरी ओर देखा। ऐसा तब होता है जब आप गलत समय पर गलत जगह पर होते हैं। निकटतम 24 घंटे खुले रहने वाले रेस्तरां में अलेक्जेंडर चुपचाप सोफिया को खाते हुए देख रहा था, ध्यान से, जैसे कि हर निवाले को याद कर रहा हो।
बिना भोजन के भविष्य के दिनों के लिए उस अनुभूति को बचाकर रख रहा हो। उसने और सवाल पूछे। उसके स्कूल के बारे में, उसकी मां के बारे में, वे कहाँ रहते थे। जवाब धीरे धीरे आए, जैसे किसी पहेली के टुकड़े अनिच्छा से सौंपे गए हों। सोफिया की मां लिसा जैक्सन कई जगहों पर सफाई करने वाली महिला के तौर पर काम करती थीं। जब इमारत को एक रियल एस्टेट डेवलपर को बेच दिया गया था, तब उन्हें अपने अपार्टमेंट से बेदखल कर दिया गया था। वही डेवलपर जिसने हाल ही में एक नए लग्जरी डेवलपमेंट के लिए दक्षिण की ओर कई ब्लॉक खरीदे थे। रीड एंटरप्राइजेज अलेक्जेंडर को गले में गांठ सी महसूस हुई। उसने पूछा, उसकी मां अब कहाँ है? जवाब से डरते हुए सोफिया ने जवाब दिया, दूसरे शहर में काम की तलाश में हूं। उसकी आंखें अलेक्जेंडर पर एक बेचैनी भरी तीव्रता से टिकी हुई थीं। उसने वादा किया कि जैसे ही उसे कुछ स्थिर मिल जाएगा, वह वापस आ जाएगी। अलेक्जेंडर रीड, जिन्होंने बेदखली के आदेश पर हस्ताक्षर करते समय कभी पश्चाताप महसूस नहीं किया था, ने अचानक अपने व्यवसाय की मानवीय लागत को अपने सामने देखा। एक 8 साल की लड़की में जो एक स्लाइड पर सो रही थी, क्योंकि उनकी कंपनी ने उसके एकमात्र घर को नष्ट कर दिया था। रिकॉर्ड मुनाफे को दर्शाने वाले मॉनिटरों से घिरे हुए अलेक्जेंडर ने अपने कॉर्पोरेट पेंटहाउस की खिड़की से बाहर देखा। स्लाइड पर सो रही सोफिया की छवि उसके दिमाग से जाने से इनकार कर रही थी। उसे एक अच्छे होटल में एक सामाजिक कार्यकर्ता के पास छोड़ने के बाद, जिसने अस्थायी विवेक का वादा किया था, अब वह जुनूनी रूप से उन बेदखलियों की जांच कर रहा था जो उसकी कंपनी ने दक्षिण की ओर की थीं। मिस्टर रीड, मुझे वह फाइल मिल गई है जिसके बारे में आपने पूछा था। रेबेका ने एक फोल्डर उनकी मेज पर रखते हुए घोषणा की। अलेक्जेंडर ने इसे खोला और पिछले साल में खरीदी गई हर संपत्ति की जांच की। उसकी नजर एक पते पर टिकी थी, 843 मेपल एवेन्यू। वकील के आने से पहले उसने कहा, अभी विक्टर हैमिल्टन को फोन करो। अलेक्जेंडर के गंभीर चेहरे पर उसका हमेशा का आत्मविश्वास डगमगा गया। मुझे बताओ कि मेपल कॉम्प्लेक्स के किराएदारों के साथ क्या हुआ? अलेक्जेंडर ने फाइल विक्टर की ओर बढ़ाते हुए पूछा। मानक प्रक्रिया, अधिसूचना, न्यूनतम मुआवजा। विक्टर ने असहजता से उत्तर दिया। और जो लोग जाने से इनकार कर रहे थे? अलेक्जेंडर ने अपना स्वर समायोजित किया। अनुनय के अन्य तरीके, रणनीतिक बिजली कटौती, नलसाजी की समस्याएं, मानक बाजार तकनीकें। इस विशेष परिवार की तरह? अलेक्जेंडर ने लिसा जैक्सन के नाम की ओर इशारा किया। वह, विक्टर ने अपने नोट्स देखे। एकल मां, सफाई करने वाली महिला, स्थान के कारण प्राथमिकता से हटाया जाना। ग्रेग ने उस पर दबाव बढ़ा दिया। जब हमें पता चला कि उसकी एक बेटी है, तो हमने प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसका फायदा उठाया। बच्चे उनकी कमजोरी हैं। अलेक्जेंडर ने अपना गुस्सा काबू में किया। कमजोरी? परेशान करने वाले किराएदार जो शहरी प्रगति को नहीं समझते, विक्टर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अगले दिन अलेक्जेंडर ने वेस्ट साइड स्कूल के सामने चुपचाप अपनी कार पार्क कर दी, जहां सोफिया को अस्थायी रूप से नामांकित किया गया था। छुट्टी के दौरान उसने देखा कि वह अकेली बैठी हुई किताब पढ़ रही थी। कभी कभी गेट की तरफ देखती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वह हमेशा ऐसी ही रहती है, चौकस, शांत, कई वयस्कों से ज्यादा परिपक्व। उसके बगल से एक आवाज आई। अलेक्जेंडर ने मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की अफ्रीकी अमेरिकी महिला स्कूल बैज पहने हुए थी। आप अवश्य ही मिस्टर रीड होंगे। तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूं? इस मोहल्ले में हर कोई अलेक्जेंडर रीड को जानता है। वह आदमी जिसकी कंपनियां हमारे घरों को तोड़ रही हैं। मैं यह देखने आया था कि सोफिया कैसी है। क्यों? क्या आप दोषी महसूस कर रहे हैं? उसने सरलता से उत्तर दिया। मैं डायना कार्टर, मार्गदर्शन परामर्शदाता हूं। अलेक्जेंडर ने सिर हिलाया। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। डायना ने उसका विस्तार से अध्ययन किया। लिसा जैक्सन ने उस अपार्टमेंट को रखने के लिए 3 नौकरियां की। जब उसने बेदखली का विरोध किया, तो संयोग शुरू हो गए। कैसे संयोग? आपातकालीन निरीक्षण के दौरान गिर गई थी और उसका माथा कट गया था। ग्रेग, प्रोजेक्ट मैनेजर, ने सख्ती की। फिर लिसा ने देर से आने के कारण अपनी दूसरी नौकरी खो दी। रीड एंटरप्राइजेज द्वारा
प्रचारित पुनरुद्धार के दौरान उसके पड़ोस में सेवा देने वाली बस लाइन बंद कर दी गई थी। अलेक्जेंडर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लिसा अब कहाँ है? वह सोफिया को पार्क में छोड़कर हैम्पटन में एक इंटरव्यू के लिए चली गई। जब वह वापस लौटी तो पार्क को पुलिस ने घेर लिया था। किसी ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी थी। वह भाग गई। उसे डर था कि अगर वे उसे अकेले पा गए तो वह हिरासत से बाहर हो जाएगी। उस रात अलेक्जेंडर ने उन दस्तावेजों की समीक्षा की जिनसे एक विनाशकारी पैटर्न का पता चला। सैकड़ों परिवारों को बेदखल कर लग्जरी कॉन्डोमिनियमों के लिए जगह बनाई गई थी जो अक्सर आधे खाली रहते थे। उसका फोन बजा। विक्टर का फोन था। एलेक्स, हमें लिसा जैक्सन के बारे में बात करनी है। ग्रेग को चिंता है कि वह परेशानी खड़ी कर सकती है। उसके सामाजिक सेवाओं में संपर्क हैं जो उसे गोद लेने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। अलेक्जेंडर को लगा कि उसका खून जम गया है। विक्टर, अगर मेरी कंपनी का कोई भी व्यक्ति फिर से उस बच्चे या उसकी मां के पास गया तो मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि वे अपना बाकी जीवन जेल में बिताएं। उसने फोन रख दिया और तुरंत डायना को फोन किया। मुझे लगता है कि मैं लिसा जैक्सन को ढूंढना जानता हूं। 3 दिन बाद हैम्पटन के एक रेस्तरां में अलेक्जेंडर घबराहट में इंतजार कर रहा था। डायना अंदर दाखिल हुई। उसके साथ एक थकी हुई महिला थी जो सफाई की वर्दी पहने हुए थी। मिस्टर रीड, यह लिसा जैक्सन है। लिसा की आंखें, जो सोफिया की आंखों के समान ही थीं, उसे पहचानते ही सख्त हो गईं। इसका क्या मतलब है? मेरी बेटी कहाँ है? सोफिया स्कूल में सुरक्षित है, अलेक्जेंडर ने उसे आश्वस्त किया। मेरे पास एक प्रस्ताव है जो तुम्हारी और सोफिया की जिंदगी बदल देगा, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि मेरे लालच ने कितनी वास्तविक जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। लिसा ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन उसकी आंखों में वही गरिमा झलक रही थी जो अलेक्जेंडर ने सोफिया में देखी थी। अलेक्जेंडर को यह नहीं पता था कि प्राथमिकता के आधार पर बेदखलियों के लिए जिम्मेदार उनके पार्टनर ग्रेगरी पीटरसन पहले से ही इस काम में लगे हुए थे। वे अलेक्जेंडर के मुनाफे को प्रभावित करने वाले किसी भी भावनात्मक निर्णय लेने से पहले ही किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए कृतसंकल्प थे। इस बीच अपने अस्थायी होटल में सोफिया ने सावधानीपूर्वक अपनी मां और खुद को पृष्ठभूमि में एक घर के साथ चित्रित किया। वह घर नहीं जिसे उन्होंने खो दिया था, बल्कि वह घर जिसका उसने सपना देखा था। शीट के कोने में लगभग एक विचार के रूप में उसने एक कुत्ते के साथ एक लंबी आकृति को शामिल किया। कुछ घाव भरने लगते हैं इससे पहले कि हम यह समझ पाएं कि वे भरने लगे। हेनरीड एंटरप्राइजेज का कॉन्फ्रेंस हॉल पत्रकारों, शेयरधारकों और उत्सुक कर्मचारियों से भरा हुआ था। अलेक्जेंडर के बहुमत वाले पार्टनर ग्रेगरी पीटरसन ने कंपनी की स्थिरता पर चर्चा करने के लिए यह आपातकालीन बैठक बुलाई थी। यह उस कॉरपोरेट तख्तापलट के लिए एक आकर्षक व्यंजना थी जिसे वह अंजाम देने वाला था। देवियों और सज्जनों, ग्रेगरी ने अपनी आवाज में झूठी चिंता भरते हुए कहा, दुर्भाग्य से हमें अलेक्जेंडर रीड की हाल की भावनात्मक अस्थिरता पर चर्चा करने की जरूरत है। कमरे में बड़बड़ाहट की आवाज गूंज उठी। अलेक्जेंडर रहस्यमय तरीके से अनुपस्थित था, जिससे ग्रेगरी को सही मौका मिल गया। पिछले कुछ हफ्तों से अलेक्जेंडर आवेगपूर्ण फैसले ले रहा है जिससे हमारे स्टॉक का मूल्य खतरे में पड़ गया है। उसने 3 आकर्षक प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं और बेदखली के उन मामलों को फिर से खोल रहा है जिनका निपटारा पहले ही हो चुका है। ग्रेगरी ने मुनाफे में गिरावट की भविष्यवाणी करने वाले ग्राफ दिखाए। यह सब एक सड़क पर रहने वाले बच्चे की वजह से हुआ जिसे उसने पाया था। पिछला दरवाजा चुपचाप खुला। किसी को पता नहीं चला कि अलेक्जेंडर अंदर आ रहा है। उसके साथ डायना कार्टर, लिसा जैक्सन और एक ब्रीफकेस लिए हुए एक आदमी भी है। ग्रेगरी ने स्क्रीन पर एक दस्तावेज दिखाते हुए कहा, निदेशक मंडल के रूप में इस कंपनी की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे पास एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है जो बताता है कि अलेक्जेंडर एक मध्य जीवन संकट से गुजर रहा है जो उसके निर्णय को प्रभावित करता है। मैं उपचार की तलाश करते समय उसे अस्थायी रूप से छुट्टी देने का प्रस्ताव करता हूं। अलेक्जेंडर की आवाज हवा में उस्तरे की तरह चुभ रही थी। ग्रेगरी, कृपया जारी रखें। वह बीच की गलियारे से नीचे चला गया।
सभी को समझाओ कि मैं भावनात्मक रूप से अस्थिर कैसे हो गया। यह पता चलने पर कि हमारी कंपनी मुनाफे को अधिकतम करने के लिए व्यवस्थित रूप से जीवन को नष्ट कर रही है। ग्रेगरी स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पिछले 5 सालों में एलेक्जेंडर ने ब्रीफकेस वाले जांचकर्ता को निष्कर्ष साझा करने के लिए इशारा किया। हमने अवैध निष्कासन रणनीति के 342 मामलों का दस्तावेजीकरण किया। स्क्रीन पर सावधानीपूर्वक व्यवस्थित दस्तावेज, ईमेल और धमकी, झूठी सुरक्षा रिपोर्ट, सरकारी अधिकारियों की रिश्वत और बैंक हस्तांतरण की रिकॉर्डिंग दिखाई गई। पत्रकार बेतहाशा टाइप कर रहे थे। ग्रेगरी ने नियंत्रण वापस पाने की कोशिश की। ये दस्तावेज छेड़छाड़ किए गए हैं। हमने आज सुबह न्याय विभाग को प्रतियां भेजी हैं, एलेक्जेंडर ने शांति से जवाब दिया। साथ ही सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को भी, क्योंकि आपने और विक्टर ने इन कार्यों को वित्तपोषित करने के लिए शेयरधारक निधियों को डायवर्ट किया था। ग्रेगरी का चेहरा पीला और लाल हो गया। आप हमारे साथ नीचे जा रहे हैं। आपने सब कुछ मंजूर किया है। हाँ, मैंने किया था। अलेक्जेंडर ने अपनी स्पष्टवादिता से सभी को आश्चर्यचकित करते हुए स्वीकार किया। और मैं जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन आपके विपरीत मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने लिसा को आगे आने के लिए आमंत्रित किया। यह लिसा जैक्सन है, उन सैकड़ों लोगों में से एक जिन्हें हमने अवैध तरीकों का उपयोग करके बेदखल किया था। उनकी बेटी सोफिया हमारे कार्यों के कारण खेल के मैदान में सो गई। लिसा ने गरिमा के साथ कमरे का सामना किया। मैंने अपनी बेटी को एक सुरक्षित घर देने के लिए अपना पूरा जीवन काम किया। न केवल आपने हमारा अपार्टमेंट ले लिया, बल्कि आपने काम और आवास खोजने के मेरे प्रयासों को सक्रिय रूप से विफल कर दिया। अलेक्जेंडर ने स्क्रीन पर एक नए प्रोजेक्ट की ओर इशारा किया, जो रीड एंटरप्राइजेज ने पहले कभी नहीं बनाया था। यह प्रोजेक्ट रिन्यूअल है। हम अपने 3 लग्जरी डेवलपमेंट को किफायती आवास में बदल रहे हैं, जिसमें हमारी पिछली प्रथाओं से बेदखल हुए परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। शेयरधारकों की ओर से आक्रोशपूर्ण आवाजें आईं। मुनाफा कम होगा, अलेक्जेंडर ने स्वीकार किया, लेकिन टिकाऊ और कानूनी। ग्रेगरी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि उसे उस लड़की की परवाह है? हम में से किसी की? यह अलेक्जेंडर रीड है। उसने खाली कॉन्डोमिनियम बनाने के लिए पूरे समुदायों को नष्ट कर दिया। यह सिर्फ अपराध बोध से छुटकारा पाने का एक नाटक है। डायना आगे बढ़ी, या शायद यह किसी की अपनी गलती स्वीकार करने की दिशा में पहला सच्चा कदम है। एक शिक्षक के रूप में मैं अक्सर यह देखती हूं, बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी जिम्मेदारी से इनकार करना बंद कर देते हैं। ग्रेगरी अलेक्जेंडर की ओर झपटा, उंगली उठाई। आप अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुझे भेड़ियों के सामने नहीं फेंकेंगे, अलेक्जेंडर ने कहा। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा रहा हूं ग्रेग, मैं अपनी आत्मा बचा रहा हूं। उन्होंने शेयरधारकों की ओर रुख किया। चुनाव आपका है। हम पहले की तरह काम करते रहेंगे और मुकदमों और आपराधिक जांचों का सामना करेंगे, या फिर हम विश्वास और वैधता को फिर से बनाने के लिए अपना मॉडल बदल देंगे। उसी समय दरवाजे फिर से खुल गए। सोफिया डरते डरते अंदर आई। उसने अपना चित्र पकड़ा हुआ था। उसकी नजर पहले अपनी मां से मिली, फिर अलेक्जेंडर से। वह उन लोगों का चेहरा है जिन्हें हमने चोट पहुंचाई है, अलेक्जेंडर ने धीरे से कहा, और उसमें इस कमरे में मौजूद हम सभी लोगों से ज्यादा साहस और ईमानदारी है। ग्रेगरी को एहसास हुआ कि वह हार गया है। उसने अपना आखिरी कार्ड आजमाया। तुम्हें इसका पछतावा होगा एलेक्स। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। अलेक्जेंडर कई सालों में पहली बार मुस्कुराया। वास्तव में, उसने कहा, पहली बार मुझे ठीक से पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। सुरक्षा कर्मियों ने ग्रेगरी को बाहर निकाला। अलेक्जेंडर सोफिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। किस लिए? उसने पूछा। मुझे यह दिखाने के लिए कि सही काम करने के लिए हमेशा समय होता है। कमरे के पीछे एक रिपोर्टर ने उस क्षण को कैद किया जब एक छोटी लड़की द्वारा उसे एक साधारण चित्र दिए जाने पर भयभीत रियल एस्टेट शार्क की आंखों में आंसू आ गए थे। यह एक मौन सबक था कि सच्ची संपत्ति को संपत्ति या बैंक खातों से नहीं,
मापा जा सकता है, बल्कि सबसे अप्रत्याशित स्थानों और सबसे विनम्र परिस्थितियों में भी हमारे बीच मौजूद मानवता को पहचानने की क्षमता से मापा जाता है। रीड एंटरप्राइजेज में महान जागृति के रूप में जाने जाने वाले दिन को 6 महीने बीत चुके हैं। कॉरपोरेट टकराव के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय रियल एस्टेट उद्योग में गूंज उठा। कंपनी का शेयर शुरू में गिर गया, लेकिन फिर एक नए स्तर पर स्थिर हो गया, कम लेकिन अधिक टिकाऊ। अलेक्जेंडर उस जगह से गुजरे जो कभी एक और दुर्गम लग्जरी कॉन्डोमिनियम हुआ करता था, अब ओकवुड गार्डन परिसर विभिन्न सामाजिक वर्गों के परिवारों के संतुलित मिश्रण का घर था। मैदान के केंद्र में एक आधुनिक खेल का मैदान था, जिसमें सभी रंगों के बच्चे एक साथ खेलते थे। उनकी हंसी पुनर्निर्मित इमारतों के बीच गूंजती थी। रीड फाउंडेशन फॉर फेयर हाउसिंग की नई निदेशक डायना ने उनके साथ चलते हुए कहा, यह आश्चर्यजनक है कि 6 महीने क्या कर सकते हैं। उन्होंने संपत्तियों को किफायती आवास में बदलने की देखरेख की। अलेक्जेंडर ने स्वीकार किया। शेयरधारकों को मनाना आसान नहीं था। डायना ने जवाब दिया, पागल हो जाना पहले की तरह ही जारी रहना होगा। यह व्यवसाय के रूप में प्रच्छन्न सामूहिक पागलपन था। अलेक्जेंडर मुस्कुराया जब उसने बच्चों के एक समूह को देखा, जिनमें सोफिया भी थीं। 2 छोटी लड़कियों को ताली बजाने का खेल सिखा रही थी। उसके बाल अब रंग बिरंगे मोतियों से सजे हुए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके चेहरे पर वह बेफिक्री थी जिसका हर बच्चा हकदार होता है। लिसा जैक्सन, जो अब फाउंडेशन के जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम की मैनेजर हैं, निवासियों के एक समूह को रोजगार के अवसरों के बारे में सलाह दे रही थीं। उनकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। महीनों पहले की थकी हुई हताश महिला का कोई निशान नहीं। फेज 2 अपार्टमेंट अगले हफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे, लिसा ने अलेक्जेंडर को बताया। हमारे पास आपके पुराने कॉम्प्लेक्स से 15 परिवारों की पुष्टि हो चुकी है जो पूर्वी तरफ हैं। जब वे बातचीत कर रहे थे, तभी एक लिमोजिन परिसर के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। ग्रेगरी पीटरसन को हथकड़ी लगाकर और 2 संघीय एजेंटों की निगरानी में अंतिम सुनवाई से पहले अदालत के आदेश पर मुलाकात के लिए ले जाया गया। क्या यह तुम्हारे काम का नतीजा है, इलेक्स? ग्रेगरी ने अपने आसपास के खुशहाल परिवारों को देखकर कड़वाहट से पूछा। उनकी वजह से, अलेक्जेंडर ने शांति से जवाब दिया। मैंने सब कुछ त्याग दिया क्योंकि मुझे पता चला कि मैं किस तरह का आदमी बनना चाहता था, और क्योंकि मैंने सीखा कि सच्ची सफलता डॉलर में नहीं मापी जाती है। अलेक्जेंडर ने सोफिया के कंधे पर अपना हाथ रखा। बाद में सोफिया जैक्सन सामुदायिक केंद्र के उद्घाटन पर जश्न मनाने के लिए भीड़ जमा हो गई। केंद्र में कमजोर परिवारों के लिए कानूनी सहायता से लेकर नौकरी, प्रशिक्षण तक सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। चमकीले पीले रंग की पोशाक पहने सोफिया ने अलेक्जेंडर के साथ रिबन काटा। फोटोग्राफरों ने इस पल को कैद किया। एक बार निर्दयी रियल एस्टेट मुगल एक छोटी लड़की के साथ मुस्कुरा रही थी, जिसने अनजाने में एक क्रांति को जन्म दिया था। तुम्हें पता है मुझे इस सब में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सोफिया ने केंद्र से गुजरते हुए पूछा। क्या? उस रात किसी और को स्लाइड पर नहीं सोना पड़ेगा। समारोह के बाद अलेक्जेंडर एक पार्क बेंच पर बैठ गए, वही बेंच जहां से यह सब शुरू हुआ था। कम आय वाले इलाकों में सार्वजनिक स्थानों को पुनर्जीवित करने की उनकी पहल के तहत पुरानी स्लाइड को आधुनिक उपकरणों से बदल दिया गया था। मैंने सोचा था कि आप अपने नए व्यापारिक साझेदारों के साथ जश्न मना रहे होंगे। लिसा ने उसे वहां तारों भरे आकाश के नीचे चिंतन करते हुए पाया। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए था, उसने उसे बैठने के लिए जगह देते हुए जवाब दिया। उस रात से पहले मैं सोचता था कि सफलता का मतलब है अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करना और उन लोगों की कीमत पर जिनके पास उनकी योग्यता से कम है। लिसा ने पार्क की मंद रोशनी में उसका प्रोफाइल देखा। और अब मैं जानता हूं कि सच्ची संपत्ति इस बात में निहित है कि हमारे कार्य दूसरों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मैक्सिमस, वह जर्मन शेफर्ड कुत्ता जो उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को सबसे पहले सोफिया के पास आया था, लॉन में तेजी से दौड़ने लगा।
उसके पीछे पीछे सोफिया भी अपने पजामे में आई, जो शायद अपनी दाई से बचकर भाग आई थी। तुम्हें रात में खेल का मैदान देखना चाहिए, उसने उन दोनों के बीच बैठते हुए कहा। जब यह खाली होता है तो यह बहुत ठंडा होता है। अलेक्जेंडर हंसा, एक वास्तविक ध्वनि जो अधिकाधिक बार बार आती जा रही थी। कुछ पाठों के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है, उन्होंने लिसा की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डालते हुए कहा। जब अस्थाई छोटा परिवार एक साथ रात के आसमान को देख रहा था, अलेक्जेंडर ने सोचा कि कैसे कभी कभी हमें वह सब कुछ खोना पड़ता है जो हम चाहते थे, ताकि हम यह जान सकें कि वास्तव में क्या मायने रखता है। खेल के मैदान पर सो रही एक छोटी अश्वेत लड़की ने उसे साम्राज्य बनाने के दशकों की तुलना में मानवता, न्याय और उद्देश्य के बारे में अधिक सिखाया था।